एहसान और परवीन की मोहब्बत इतनी पाक थी कि उन दोनों ने तकरीबन 7 साल साथ साथ गुजारे थे। वे दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते थे, पर उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि जब तक उनका निकाह नहीं होता तब तक वे एक दूसरे के जिस्म को नहीं छुएंगे। उस समय एहसान की उम्र महज 17 साल थी। तब वह अपनी चाची के घर उनके साथ रह रहा था। चाची उस पर अपनी जान छिड़कती थी। परवीन भी अक्सर एहसान की चाची के घर आती जाती रहती थी। परवीन और कोई नहीं बल्कि एहसान की चाची की छोटी बहन थी, जो महज 16 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी नीली आंखें ऐसी लगती थीं मानो कोई अंग्रेज हो। गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। एक दिन एहसान अपनी चाची से बातें कर रहा था कि तभी वहां परवीन भी आ गई। चाची अचानक से बोली, एहसान, तुझे परवीन कैसी लगती है? एहसान ने कहा, बहुत अच्छी। चाची बोली, मैं चाहती हूं कि तेरी शादी परवीन से हो जाए। एहसान ने शर्माते हुए कहा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है चाची। इतना सुनकर पास बैठी परवीन भी शर्मा गई और तिरछी निगाहों से एहसान को देखते हुए अपने प्यार का इजहार करने लगी। एहसान की चाची ने परवीन से पूछा, क्यों परवीन, क्या तू चाहती है कि तेरी शादी एहसान से हो जाए? परवीन शर्माते हुए बोली, बाजी, आपकी जो मर्जी, भला मुझे क्या एतराज होगा। उस दिन से परवीन और एहसान एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहने लगे और अपनी शादी के सपने संजोने लगे। दोनों अक्सर अकेले घूमने जाने लगे, जिस पर चाची को कोई एतराज नहीं था। फिर वे दोनों बालिग हो गए। अब परवीन पर शादी करने का दबाव बढ़ने लगा था, जबकि एहसान अभी भी पढ़ाई में उलझ हुआ था। वह बीकॉम कर रहा था। जब परवीन को इस बात का पता चला कि उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो उसने अपनी बड़ी बहन से अपने दिल की बात कहते हुए कहा, आप तो कह रही थी कि मेरी शादी एहसान से कराओगी, फिर क्यों मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है? परवीन की बाजी बोली, एहसान से तेरी शादी कैसे हो सकती है? अभी वह पढ़ रहा है, कुछ कमाता है नहीं, कैसे तेरे खर्चे उठाएगा? परवीन ने कहा, कुछ भी करो, पर मेरी शादी एहसान से करा दो। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया है। अब इस दिल में उसके सिवा किसी और का ख्याल करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अगले दिन परवीन ने सारी बात एहसान को बता दी और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम कुछ भी करो, क्योंकि मैं किसी गैर से शादी नहीं कर सकती। एहसान बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं चाची से बात करता हूँ। वे मेरी बात जरूर मानेंगी और मुझे कुछ काम करने का थोड़ा समय भी दे देंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर तुमसे शादी कर लूंगा। एहसान ने अगले ही दिन चाची से कहा, चाची, आपने मेरी शादी की बात परवीन से की थी। मैं उसे दिलो जान से चाहता हूं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। चाची बोली, प्यार से पेट नहीं भरता, बल्कि जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जब पेट की भूख बढ़ती है, तो प्यार का सारा भूत उतर जाता है। एहसान बोला, मैं मेहनत मजदूरी करके उसका पेट भरूंगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाची ने कहा, मेहनत मजदूरी करके एक वक्त का खाना खा सकते हो, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए और मेरे अम्मी अब्बा कभी भी एक बेरोजगार से परवीन की शादी करने को कभी तैयार नहीं होंगे। एहसान गिड़गिड़ाने लगा, आप कोशिश तो करो। मुझे कुछ समय दे दो प्लीज, मेरी खाली झाली में मेरा प्यार परवीन डाल दो। चाची बोली, बहुत मुश्किल है। पहले तुम कामयाब हो जाओ, उसके बाद परवीन से शादी करने का ख्याल करना। ठीक है चाची, मैं अगले 2 साल के अंदर एक कामयाब इंसान बनकर ही आऊंगा। मैं कल ही काम की तलाश में मुंबई जाता हूँ, एहसान बोला। अगले ही दिन एहसान 2 साल का समय लेकर मुंबई चला गया और वहां उसने अपनी जान पहचान के लोगों से काम की बात की, तो उसे एक बेकरी में हिसाब किताब का काम मिल गया और 4,000 रुपये महीने की नौकरी पर उसने वहां काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एहसान ने 20,000 रुपये जोड़ लिए और अपनी चाची से फोन करके सब बता दिया। चाची बोली, बहुत अच्छा है, पर 4,000 रुपये महीना कमाने से घर नहीं चलेगा।
मेरे घर वाले इतना कम कमाने वाले से शादी नहीं करेंगे। एहसान बोला, अभी मेरे वादे के 1.5 साल बाकी हैं। मैं इन 1.5 साल के अंदर अच्छा पैसा कमाने वाला बनकर दिखाऊंगा। चाची ने कहा, ठीक है, पहले कामयाब बनो, तब बात करना। उससे पहले तुम मुझसे परवीन के बारे में कोई बात नहीं करोगे। एहसान बोला, ठीक है चाची। समय गुजरता गया। एहसान मेहनत और लगन से काम करता रहा। उसे काम करते करते 1.5 साल हो गया। उसकी मेहनत और लगन से खुश होकर उसके मालिक ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ एक बेकरी में उदारी करोगे? एहसान बोला, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से 70,000 रुपए ही जोड़ पाया हूं। मालिक बोले, ठीक है, बाकी पैसा मैं लगा दूंगा। एक बेकरी किराए पर मिल रही है। 30,000 रुपए महीना किराया है, ऊपर का जो खर्च होगा वह तकरीबन 3 लाख रुपए है। 3 पार्टनर मिलकर इस बेकरी को ले लेते हैं। तुम ईमानदारी और जिम्मेदारी से उसे चलाना। जो बचत होगी उसे तीनों आपस में बांट लेंगे। एहसान बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन वह बेकरी किराए पर ले ली गई। एहसान को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। एहसान की मेहनत रंग लाई और 3 महीने में ही उस बेकरी में 2 लाख रुपए हर महीने की बचत होने लगी। एहसान के ऊपर जो कर्जा हो गया था वह भी उतर गया था और अब वह तकरीबन 60,000 रुपए हर महीने कमाने लगा था। 2 साल पूरे होने में अभी 15 दिन बाकी थे। एहसान ने गांव जाने का इरादा किया और 1 महीने के लिए बेकरी पर अपने पार्टनर को बैठा कर वह गांव चला गया। गांव पहुंचते ही एहसान सबसे पहले अपनी चाची के घर गया और बोला, चाची, मैं अब 60,000 रुपए महीना कमाने लगा हूं, जिससे मैं परवीन को सारी खुशियां दे सकता हूं। अब आप अपने वादे के मुताबिक मेरी शादी परवीन से कराकर उसे मेरी झाली में डाल दो। यह सुनकर चाची बोली, परवीन की शादी तो 1 साल पहले ही कर दी गई है। उसके एक बेटा भी हो गया है। उसका शौहर भी मुंबई में रहता है और महीने में 15,000 रुपए कमा लेता है। एहसान ने जैसे परवीन की शादी की बात सुनी तो उसका खून खुश्क हो गया। उसके दिल की धड़कन जहां की तहां थम गई। उसने जिस लड़की को पाने के लिए अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी थी, जिसके लिए वह अपना गांव छोड़कर पैसा कमाने के लिए मुंबई चला गया था, वापस आने से पहले ही उसके सपने चूर होकर रह गए। एहसान का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने दबे लहजे में अपनी चाची से कहा, चाची, आपको भी थोड़ा सब्र नहीं हुआ? मेरे दिल के टुकड़े को किसी दूसरे के हवाले करते हुए आपका दिल नहीं धड़का। चाची बोली, हमें क्या पता था कि तू 2 साल में कामयाब हो जाएगा। हमने सोचा था कि अगर तू कामयाब न हुआ तो परवीन को जिंदगी भर तेरे इंतजार में थोड़ा बिठाए रखेंगे, इसलिए हमें रिश्ता अच्छा लगा तो हमने उसकी शादी कर दी। मेरी बात मान, तू भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले।